हाँ, प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग है। लड़के बताया जा रहा है कि लड़का उसे प्रेम करता था, इसीलिए उसने गोली इसलिए मार दी कि उसकी कहीं शादी तय करने गए थे उसके घर वाले। और लड़की की सगाई भी थी? हाँ, सगाई करने गए हुए थे उसके घर वाले। संजय और जख्मी लड़की के बीच कुछ वक्त पहले प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। संजय लड़की के प्यार में पागल था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ लड़की परिवार की इज्जत की खातिर संजय से दूरी बनाने लगी और परिवार ने जल्द ही उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। वारदात के वक्त लड़की का परिवार उसकी सगाई करने बुलंदशहर गया था और लड़की अपनी रिश्तेदार के साथ खेत पर थी। तभी बौखलाया संजय खेत पर पहुंचा और लिख डाली ये खौफनाक दास्तान। आज हम उसकी सगाई करने गए थे। किसकी? गुंजन की, नया गाँव। तो हम सगाई में चले गए, हमारे पीछे ये अपनी बहनों का भूसा लेने गई थी। तो वहाँ पे संजय रहता है गाँव में अपने ननिहाल में। तो ये वहाँ पहुँच गया कैसे भी। तो उसमें इन्होंने झगड़ा हुआ, उसने पहले गुंजन की गोली मार दी, फिर खुद की गोली मार ली। तो वहाँ पे वो उसकी मौत हो गई। उसको वहाँ पे भर्ती कराया। तो हम वहाँ पे थे नहीं, बहनों थी तो भी थोड़ी डर गई, तो इसलिए तो कुछ बोल नहीं रही है। वहीं मीडिया ने जब मृतक संजय के नाना से बात की तो उन्होंने बताया कि संजय और लड़की का प्रेम प्रसंग तो था, मगर लड़की का परिवार रिश्ते के खिलाफ था। संजय लड़की से शादी करना चाहता था। उसने इनसे कहा भी था, हाँ। किसी लड़की का मेरे लिए विवाह कर दो। लड़की भी नहीं चाहती थी, लड़की मारी पीटी है इन्होंने, उसके मारी गोली और खुद मारी। क्या प्रेम प्रसंग का मामला था इनका? पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। वारदात से गांव में सन्नाटा पसरा है, कोई कुछ भी नहीं कह रहा, मगर ये वारदात एक बात तो साबित करती है कि संजय ने जिस तरीके से प्यार को पाने की कोशिश की वो बिल्कुल गलत था। खुद की जिंदगी तो खत्म कर ही डाली, साथ ही साथ ये लड़की भी जिंदगी के लिए मौत से दो चार हो रही है। हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि आखिर कैसा ये इश्क था। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। एनकाउंटर की एक खबर शामली से जुड़ी है। दिन दहाड़े एक बाइक सवार 3 दहशतगर्द दिल दहला देने वाली दास्तान लिख फरार हो गए। बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा पर गोली दागी गई, लेकिन हैरानी की बात है वारदात के वक्त छात्रा अकेली नहीं बल्कि उसका मंगेतर साथ था। तब भी बदमाश बेखौफ अपना काम कर गए। शामली जनपद की आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गोहरनी गांव के नजदीक एक गोली चली और गोली चलने के साथ ही चारों ओर दहशत फैल गई। गोली की आवाज एक दो लोगों ने नहीं बल्कि कई लोगों ने सुनी। आंखों में हैरानी लिए सभी उस तरफ भागे जहां से गोली चलने की आवाज आई थी। गोली चलने वाली जगह पर पहुंचकर जब लोगों ने वहां का मंजर देखा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। रास्ते पर एक लड़की खून से लथपथ पड़ी थी और उसके साथ एक शख्स था जो बदहवास होकर लड़की को संभालने की कोशिश कर रहा था। एक लड़का और लड़की दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे और उसमें लड़की को गोली लगी है। उसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में दिखाया गया। वहां से डॉक्टरों ने मेरठ के लिए रिफर कर दिया है। आखिर कौन थी लड़की, क्यों चलाई गई थी उस पर गोली, किस शख्स ने चलाई थी गोली? जी हां, खून से लथपथ जिंदगी और मौत से जूझ रही लड़की को देखकर सभी के मन में यही सवाल कौंध रहा था, लेकिन किसी सवाल की गुत्थी सुलझाने से पहले लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाना ज्यादा जरूरी था।
और कुछ ही देर में लड़की को शामली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर लड़की की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुट गए। लेकिन लड़की की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही थी। किसी सवाल का जवाब तलाशने से पहले और लड़की की जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने लड़की को एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। अब पुलिस की बारी थी जुर्म की इस गुत्थी को सुलझाने की, लेकिन जैसे जैसे पुलिस इस वारदात को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, वैसे वैसे ही जुर्म की ये वारदात और उलझती जा रही थी। हम आपको बताते हैं आखिर कौन है लड़की और लड़की के साथ वाला शख्स कौन है। दरअसल शामली के बाहावड़ी में रहने वाली रूबी अपने मंगेतर मुकेश राठी के साथ किसी काम से बाइक से जा रही थी। अभी दोनों गोहरनी के नजदीक पहुंचे ही थे कि एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर उन दोनों का पीछा करने लगे। इससे पहले कि दहशतगर्दों की मंशा को रूबी और उसका मंगेतर मुकेश समझ पाते, उन पर गोली चला दी गई। गोली लगने के साथ ही रूबी बाइक से गिर गई। रूबी को सड़क पर तड़पता देख वहां के लोग भी आ गए और आनन फानन में रूबी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नहीं, मुंह तो खुला हुआ था, हमें इतना अंदाजा कहाँ था, हम तो वहाँ पे जा रहे थे। तो गोली किस हथियार से मारी? मेरे ख्याल से तमंचा था। तो रोका वोका कुछ सीधे गोली मारी? एकदम से आगे से रोकी तो एकदम से उन्हें तमंचा दिखा तो हाथ में, जैसे ही चक्रोड़ के नजदीक बस रोड पे चला गया, गोली के सामने कौन हटेगा। लेकिन पर उन्होंने पीछे से जैसे चले, उन्होंने पीछे बाइक उन्होंने भी दौड़ाई, लेकिन मैं काफी आगे तक चक्रोड़ पर नहीं ले जा पाया। उन्होंने पीछे से फायर कर दी, थोड़ा आगे तक चले थे कि गिर गई। और फिर बैक करके मैं थोड़ा उनके पीछे भाग गया। उन्होंने देखा कि बोर्डनी की साइड जो गाँव है उसमें भी बढ़े, फिर मैं दोबारा से पीछे तो कौन सी बाइक थी? पल्सर पे? पल्सर थी, ब्लैक कलर। ये तुम्हारी मंगेतर है? जी हाँ। रूबी अभी अस्पताल में है, लेकिन ये सवाल अब भी उलझा हुआ है कि आखिर हमलावर कौन थे, आखिर क्यों रूबी पर गोली चलाई गई। हमलावरों की दुश्मनी रूबी से थी या फिर मुकेश से? क्या रूबी और हमलावरों में पहले से जान पहचान थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके ऊपर से पर्दा हटाना पुलिस के लिए एक चुनौती है। लड़के और लड़की के संबंध के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है। दोनों आपस में न तो रिश्तेदार हैं न घर वाले हैं। लड़के का जरूर कहना है कि इससे मेरी शादी होने वाली थी। लड़के को कोई चोट नहीं है, इस कारण थोड़ा सा इस मामले में संदिग्धता है कि दोनों एक ही मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और चलती गाड़ी पे जो है ये कहना कि गोली चलाएगी और केवल लड़की को लगी, बाकी जो है उससे लड़का को खरोंच तक नहीं आई है। तो लड़के से इस संबंध में गहराई से पूछताछ की जा रही है। इन सवालों के ऊपर से जब तक पर्दा नहीं हटाया जाएगा, खौफनाक वारदात की गुत्थी सुलझाना मुमकिन नहीं है। अब पुलिस हर एक पहलू पर गौर कर रही है और कह रही है कि सुलझाने तक जारी रहेगी हमारी तहकीकात। वरुण चौधरी, शामली, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। होने वाला है, गांठे नहीं बांधा है, निकाल गमछा बांध गांठ। पहला गांठ पंजीकरण कराओ, और दूसरा गांठ पैसा बचाओ, और तीसरा गांठ डिलीवरी के लिए सही जगह चुने, और चौथा गांठ सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाएं। 4 जरूरी चीज याद रखने के लिए कुछ गरीब हो तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला।
उसे हाथ में डालो, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले लगो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। राष्ट्र को भारत रत्न दी जाने का किया ऐलान। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की हुई मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से महाविदाई। मैदान छोड़ते वक्त भावुक हुए मास्टर ब्लास्टर, परिवार और फैंस को भी आया रोना। मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दी बड़ी शिकस्त। एक पारी और 126 रन से जीतकर 2-0 से सीरीज पर कब्जा। प्रज्ञान ओझा बने मैन ऑफ द मैच, रोहित शर्मा को दिया गया मैन ऑफ द सीरीज। यूपी में 5वें दिन भी जारी रही 16 लाख कर्मचारियों की महाहड़ताल। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कर्मचारियों से की अपील, कहा हड़ताल नहीं कोई रास्ता, मुख्यमंत्री से बातचीत कर निकाला जाना चाहिए समाधान। यूपी सरकार ने हड़ताल की वजह से राजस्व के नुकसान की खबरों का किया खंडन। कहा ऑनलाइन और ई पेमेंट की वजह से नहीं हुआ राजस्व का नुकसान। कर्मचारियों के बड़े वर्ग के हड़ताल में शामिल होने से भी इनकार। खूनी पंजा वाले नरेंद्र मोदी के बयान पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांगा 1 सप्ताह का वक्त। कांग्रेस ने की थी शिकायत। गोरखपुर के वरिष्ठ सपा नेता रामाश्रय यादव पिछले 4 दिनों से गायब। परिवार में मचा हड़कंप, टीम गठित कर तलाश में जुटी पुलिस। कृपालू महाराज के बाद उनकी बड़ी बेटी संभाल सकती है करोड़ों का साम्राज्य। फिलहाल जगत गुरु कृपाल ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं महाराज की बेटी विशाखा त्रिपाठी। रामपुर में प्राचीन गेट तोड़ने का विरोध कर रहे कांग्रेस और आरएलडी के 44 लोगों को पुलिस लाइन में किया गया कैद। आरएलडी जिला अध्यक्ष आसिम खान के खिलाफ एआरटीयू ने दी थप्पड़ मारने की तहरीर। पौड़ी में तेज ढलान पर ट्रक पलटने से हादसा, 23 लोग गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री ने घायलों को उचित उपचार देने के दिए निर्देश। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को उनके इंटरनेशनल क्रिकेट से महाविदाई पर सबसे बड़ा तोहफा भारत सरकार ने दिया और अब सचिन को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। पीएमओ ने इसकी औपचारिक घोषणा की कि सचिन को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाएगा। पीएमओ ने प्रेस रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सचिन को भारत रत्न देने का फैसला किया है। सचिन तेंदुलकर देश के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाएगा। इससे पहले देश का सर्वोच्च सम्मान खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता था। तेंदुलकर के साथ ये नया ट्रेंड भी शुरू हो रहा है। साथ ही सचिन सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने का गौरव भी हासिल कर रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन ने भी भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया है और सचिन इस सम्मान को पाकर भी बेहद खुश है। तो वहीं सचिन ने भारत रत्न का सम्मान अपनी मां को समर्पित कर दिया है। वानखेड़े में अपनी विदाई स्पीच में सचिन ने अपनी पत्नी अंजलि का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि अंजलि का उनकी जिंदगी में आना अहम मोड़ था, जिसके बाद सचिन के भावुक बोल सुनकर अंजलि अपने आंसू रोक नहीं पाई। सचिन ने कहा वो सबसे ज्यादा अपने पिता को मिस करते हैं, जिनका साल 1999 में निधन हो गया था। त्याग और समर्पण के लिए अपनी मां के दिल से शुक्रगुजार हैं। भाई नितिन का भी शुक्रिया अदा किया। सचिन ने कहा कि अंजलि से मिलना उनके जीवन का सबसे खूबसूरत दिन था। सचिन के क्रिकेट करियर बनाने के लिए अंजलि ने अपने करियर को छोड़ दिया। सचिन ने अंजलि को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। सचिन ने उनका परिवार और उन्हें संभालने के लिए अंजलि का शुक्रिया अदा किया। सचिन ने बेटी सारा और बेटे अर्जुन की इस बात के लिए तारीफ की कि वो जब उनके बर्थडे और पेरेंट्स डे पर मैचों के चलते नहीं होते थे, तब भी वे शिकायत